मुसलमानों ने किसी मस्जिद का ताला नहीं दिलवाया, किसी भी मस्जिद का ताला नहीं दिलवाया। उनकी मस्जिदों में भी बच्चों ने आराम किया, शरण ली। और सताया गया केवल एक जुनैद, मुस्लिम होने के नाते ये सता रहे हैं इसे। इनकी कौन सी इंसानियत है कि इनका एक नेता कार में बैठा 2 लड़कों को बुला रहा जो आंदोलन में आए थे और उनके कान पकड़ पकड़ के उनके चांटे मार रहा। आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा बीजेपी के खिलाफ, तो हम इससे भी पीछे नहीं हटेंगे। ताकत, सत्ता, ये आनी चाहिए चीज, इनमें भाई जुल्म जाती नहीं करनी चाहिए। बजरंग दल को क्योंकि कोई पूछ नहीं रहा, हिंदू संगठनों को कोई पूछ नहीं रहा, अब उनकी किरकिरी जान की जाने की जरूरत थी, वहां तो ये जान ही रहे। ये तो जुनेदर के पीछे खड़े डंडे ठाओ और ये जुनेदर ही न ले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। जंतर मंतर पर लगभग 35 दिनों तक भूखे छात्र छात्राओं को भोजन कराने वाले जुनैद का किस तरीके से पुलिसिया उत्पीड़न किया गया, वो आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया पर देख भी लिया होगा और सुन भी लिया होगा। जुनैद ने किस तरीके के आरोप पुलिस पर लगाए हैं, उन्हीं पर हम बात करेंगे और ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो पुलिसिया उत्पीड़न जुनैद का हुआ है उसके पीछे वजह क्या है। क्या इस देश में भूखे लोगों को भोजन कराना गुनाह हो गया है? अगर कोई भोजन कराएगा तो उसका पुलिसिया उत्पीड़न होगा। हिंदू लोग इस घटना पर क्या सोचते हैं? तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुछ हिंदू समाज के लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। जो आरोप जुनैद लगा रहा है कि उसका पुलिसिया उत्पीड़न हुआ है, और जुनैद को तो आपने जंतर मंतर पर जरूर देखा होगा, वो किस तरीके से भूखे छात्र छात्राओं को लगातार भोजन करा रहा था। तो इस उत्पीड़न के बारे में आप क्या कहेंगे? भाई देखो, हिंदू मुसलमान हम बाद में हैं, इंसान पहले हैं। जुनैद का उत्पीड़न अमित शाह के अंडर है पुलिस, और पुलिस ने इंसानियत का कत्ल करने का भरसक प्रयास किया है, उसमें जुनैद भी लपेटे में आ रहा है। खासकर अब इन पर राम मंदिर का मुद्दा रहा नहीं, चंदा चोरी में बदनामी हो रही, तो अब ये लोग हिंदू मुस्लिम कराने के लिए जुनैद का उत्पीड़न कर रहे हैं कि किसी तरह हिंदू मुस्लिम हो जा और इनके आने वाले चुनाव में वही वोट जूं के तू सबूतते रह जा। अब मैं वोट सबूतते रहने के नहीं, इस इंसानियत के कत्ल पर हम बीजेपी को कतई वोट देने के नहीं। जो जुनैद भाई का उत्पीड़न हो रहा है, पुलिस के द्वारा कराया जा रहा है, अब उसे आंख पर पट्टी बांध कर कहाँ देहरादून छोड़ रहे, कहाँ मसूरी छोड़ रहे, हमें कुछ पता नहीं इस बारे में। जुनैद जो बोल रहा सत्य बोल रहा, उसका उत्पीड़न हो रहा, 100% बात सही बोल रहा। उस आदमी ने कैसे कैसे वो अपना वहां पे ठिया लगाया, तकत बिछाया, पुलिस ने तोड़ा, उसने फिर उस चीज का वो करके दोबारा से इंतजाम करके उन भूखे बच्चों को पानी की सेवा करी, खाने की सेवा करी और दिन रात करी, बहुत लंबे समय तक करी, कई दिनों तक करी। इतनी सेवा हर आदमी कर नहीं पाता। गुरुद्वारे के बाद में पहला नंबर जुनैद का है, गुरुद्वारा फर्स्ट है वो, तो उसे तो कोई चैलेंज है ही नहीं। पर इस जुनैद को जो उत्पीड़न कराया जा रहा है, ये अमित शाह के इशारे पे है। बीजेपी इसमें दंगा कराना चाहती है हिंदू मुस्लिम का, और हिंदू मुस्लिम में ही बांट करके बीजेपी का खेल पूरा हो। अब इस खेल में जुनैद का आ गया लपेटे में, जुनैद को परिवार को परेशान किया जा रहा है। जुनैद को तो चलो कर ही रहे हैं, हम इसकी बीजेपी की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बार बार उसका उत्पीड़न किया जा रहा है। नहीं, जुनैद ने कोई देशद्रोह कर दिया क्या? हमें तो ईर्ष्या तो यही है, जलन तो यही है सरकार से कि उसने कोई अपराध ऐसा नहीं किया जो इसे इस तरह से पुलिस उत्पीड़न करे, और फिर भी उस पर जो है आप आरोप अनर्गल लगा करके उसे, उसके परिवार को और जुनैद को परेशान किया जा रहा। उसने कोई बात मुंह से ऐसी नहीं बोली जो देशद्रोही बनती हो, उसने कोई कार्य ऐसा नहीं किया जिस पर देशद्रोह बनता हो या समाज के खिलाफ बनता हो। उसने समाज की जो सेवा करी है वो बहुत सराहनीय सेवा करी है। अब उसका उत्पीड़न हो रहा है, तो हमें इस बात से बहुत ही दुख हो रहा है, इस बात का कि जुनैद एक मुस्लिम है इसलिए उसे सताया जा रहा। सेवा तो औरों ने भी करी, सरदारों ने भी करी, और ये जोमेटो क्या क्या नाम है, ये उन्होंने भी सेवा करी है।
पर सताया गया केवल एक जुनैद, मुस्लिम होने के नाते ये सता रहे हैं इसे। और ये वही जो कार्ड जिससे ये सत्ता में आए सन 14 में, ये वही कार्ड खेलने का प्रयास है इनका। जुनैद ने वहां पर ये तो नहीं देखा कि भाई बच्चे मुस्लिम के हैं, हिंदू के हैं, सिख के हैं या ईसाई के हैं। उसने तो बस ये देखा कि भाई ये बच्चे तो यहाँ पर भूखे मर रहे हैं और इनको भोजन कराना है। भाई जी, पत्रकार महोदय, औरतों पे जिस तरह से वहां लाठी बजाई गई ना, उससे ध्यान भटकाने के लिए जुनैद पे हिंदू मुस्लिम करना चाह रही सरकार। वो जो उत्पीड़न हुए, औरतों के छाती तक नोची गई, डंडे तक उनके गुप्तांगों में दिए गए, उससे ध्यान भटकाना है, हिंदू मुस्लिम करना चाह रही है। जुनैद का उत्पीड़न केवल इसलिए हो रहा है कि वो मुस्लिम है, और हम इसकी बीजेपी को हम वोट देने के नहीं इस बार। हमें बहुत दुख है इस बात का कि ये बार बार हिंदू मुस्लिम कराने का प्रयास करती है सरकार। जिस तरीके से जुनैद रो रहा है, वो वीडियो भी आपने देखा होगा, तो उसको देखकर आपको कैसा लगा? उसको देखकर हम आपस में आत्मग्लानि हुई। आत्मग्लानि इसलिए हुई ना, देखो ये देख कर सेवा नहीं करी कि कौन सा मुसलमान था वहां और कौन सा हिंदू था, कौन सा सिख था। जो भी वहां भूखे बच्चे थे उन सभी का उसने सेवा करी, चेहरा देख कर कोई सेवा नहीं करी। और हम इसकी भूरी प्रशंसा भी करते हैं, और सरकार की, चाहे वो अमित शाह की और चाहे योगी की, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं कि उसका मुस्लिम होने के नाते उत्पीड़न नहीं किया जाना चाहिए। और हमें अगर आंदोलन में शामिल होना पड़ेगा, आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा बीजेपी के खिलाफ, तो हम इससे भी पीछे नहीं हटेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या वहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे थे छात्र छात्राएं, वो देशद्रोही थे? भाई इक्का दुक्का कोई देशद्रोही होगा तो उसे पकड़ो सरकार, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। वहां चेहरा देख रहे थे, के माथे पर लिख रहे थे भाई यू देश का हिमायती है कि देशद्रोही है। ये तो सरकार का काम है, पकड़ो देशद्रोही। पर जुनैद देशद्रोही का काम नहीं कर रहा था वहां पर, उसके लिए कोई उसका उत्पीड़न नहीं होना चाहिए इस मामले में कि वो उन बच्चों की, भूखे प्यासों की सेवा करी उसने, जो अपने घर से चोरी से गए, किराया भी नहीं था उन पर, उन बच्चों पर पैसे भी नहीं थे। ऐसे बच्चों की सेवा करना अपराध बना रही सरकार, और वो भी मुस्लिम बच्चे को। उसने इंसानियत दिखाई, उसके अंदर इंसानियत है मुस्लिमों में, और इस इंसानियत को हम खत्म नहीं होने देंगे। आप बताओ जी, ये जो पुलिसिया उत्पीड़न का आरोप जुनैद ने लगाया है, तो इसके पीछे आपको क्या वजह नजर आई? भाई इसमें तो विपिन जी सीधी सी बात है कि अंधेर नगरीर चौपट राजा, वो काम हो रहा है इस देश में आज की तारीख में, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो और चाहे वो यूपी की सरकार हो। मुझे आप एक बात बताओ, एक मुस्लिम समुदाय का लड़का, उसने तो हिंदू कम्युनिटी के लिए वहां जो लड़के आंदोलन कर रहे थे, आंदोलित थे, वहां दिल्ली पुलिस ने उनका इतना उत्पीड़न करा कि बाबूजी कभी इमरजेंसी में भी नहीं ऐसा हुआ होगा, कभी अंग्रेजी शासन काल में भी नहीं ऐसा हुआ होगा। और उनको पानी तक तरसाया गया दिल्ली पुलिस की तरफ से, खाना तो क्या जाएगा लेकिन पानी तक के लिए उनको तड़फाया गया, जिसमें ज्यादातर बच्चे अगर आप उनकी काउंटिंग कराओ तो हिंदू समुदाय से थे, और बाबूजी हिंदू ही उनका उत्पीड़न कर रहे थे। चूंकि दिल्ली पुलिस में और दिल्ली पुलिस के अंदर ज्यादातर हिंदुओं से जुड़ी हुई जवान थे, और उसके बावजूद जुनैद नाम के व्यक्ति ने वो काम करके दिखा कि अगर हिंदुस्तान में कहीं मानवता दिखाई दी तो वो जुनैद ने शुरू की। आप मुझे एक बात बताओ, मंदिरों के ताले बंद करवा दिए गए सरकार के थ्रू, ठीक है जी, और भाई जी गुरुद्वारों पर भी इन्होंने प्रयास किया, लेकिन वो तो बहादुर कौम है सरदारों की, उन्होंने गुरुद्वारों के ताले नहीं लगाए, उन्होंने बच्चों को खिलाने का पिलाने का बहुत इंतजाम किया। इधर जुनैद जैसे व्यक्ति ने वो काम करके दिखाया कि एक संत प्रवृत्ति का व्यक्ति भी नहीं कर सकता। लेकिन सरकार जो चाह रही, सरकार के दिमाग में ये बात है कि जुनैद के द्वारा इतना बड़ा काम कर दिया गया, जो बच्चे आंदोलन थे उनके लिए खाने की पीने की हर व्यवस्था उसने बेचारे ने कोशिश की करने की, भरपाई करने की कोशिश की, चूंकि वो तो तरस रहे थे उस टाइम पर, तड़प रहे थे बच्चे। तो अब सरकार के दिमाग में यह बात आ गई कि ये तो भारतीय जनता पार्टी का वोट खिसक गया भाई, ये तो जुनैदीन के वोट तो उठा ले जाएगा बोरी भर भर के, तो अब इन्होंने उस जुनैद का उत्पीड़न कराना शुरू कर दिया। तो मुझे आप एक बात बताओ कि अगर किसी के अंदर इंसानियत है और कोई सही राजा यहाँ है, चाहे वो दिल्ली का राजा हो चाहे उत्तर प्रदेश का राजा हो, अगर उनके अंदर मानवता होती, इंसानियत होती, तो जुनैद को तो उन्होंने इनाम देना चाहिए था इस बात में। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, वहां पर सेवा तो
सिख समुदाय के लोग भी कर रहे थे और कुछ हिंदू भी वहाँ पर छात्र छात्राओं की सेवा कर रहे थे। तो जुनैद से क्या गलती होगी? जुनैद का उत्पीड़न क्यों हुआ? क्या इसके पीछे वजह ये है कि भाई जुनैद मुस्लिम है? अरे यही तो कारण है सारा का सारा मेरे भाई। एक बात बताओ, जुनैद तो मानवता को वहां वो कर रहा अपनी मेहनत से। जुनैद ने तो मानवता के, इंसानियत के हर प्रयास किए। और एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी कार में बैठा 2 छात्रों को बुला रहा, और हिंदू है वो, और वो उनका चांटे मार रहा। तो कार्रवाई होनी चाहिए थी उसके खिलाफ, और कार्रवाई हो रही जुनैद के खिलाफ, चूंकि वो मुस्लिम है, मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखे। क्या इंसानियत मुसलमानों में नहीं हो सकती? क्या इंसानियत सिखों में नहीं हो सकती? क्या इंसानियत ईसाइयों में नहीं हो सकती? क्या इंसानियत केवल इन्हीं लोगों में है? इनकी कौन सी इंसानियत है कि इनका एक नेता कार में बैठा 2 लड़कों को बुला रहा जो आंदोलन में से आए थे, और उनके कान पकड़ पकड़ कर उनके चांटे मार रहा और गालियां दे रहा बद्दी बद्दी। और जुनैद उन्हीं बच्चों को, जो इनके समुदाय से जुड़े हुए लोग थे, ज्यादातर हिंदू कम्युनिटी के बच्चे थे, उनको पानी पिला रहा, उनको खाना खिलवा रहा, उनकी आओ भगत कर रहा। और सुनो, एक बात और बता रहा, मुसलमानों ने किसी मस्जिद का ताला नहीं दिलवाया, किसी भी मस्जिद का ताला नहीं दिलवाया। उनकी मस्जिदों में भी बच्चों ने आराम किया, शरण ली, और इन्होंने अपने मंदिरों के सबके ताले लगवाए। तो मुझे एक बात बताओ पत्रकार महोदय, ये कौन सी मानवता है? ये कौन सी इंसानियत है? इन्हें एक डर सता रहा कि तुम्हारा वोट, अरे तुम्हारा वोट तो तुम्हारे कारनामों से खिसक रहा, जब तुम हर जगह हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान पे। अब हिंदू मुसलमान वाला इनका फंडा चलने वाला है नहीं, क्योंकि अगर हिंदू मुसलमान पे फंडा चलता, हिंदू एकत्रित होता, तो जो हिंदू की उसका केंद्र था अयोध्या जी, इन्होंने चंपत राय जैसे लोग हो गए, चंपत ले लेकर भाग गए, तो उनका तो इन पर कुछ बिगड़ नहीं रहा। अब ये जुनैद हरपा में सस्ते, जुनैद हरपा बजवा दो डंडा। ए भाई जी पत्रकार महोदय, मैं ये कह रहा कि ऐसा कुचक्र कभी अंग्रेजों ने भी नहीं चला होगा, कभी इमरजेंसी में भी लागू नहीं हुआ होगा। बाबूजी, महिलाओं के साथ, छात्राओं के साथ जो हमारी बहन बेटियां थी, हमारी बहन बेटियां हैं, वो किसी भी समुदाय की हो, उन पे बाबूजी उनके प्राइवेट पार्टों में डंडा दुआने की कोशिश करी। भाई जी सब देख रहे। जिस भाजपा नेता की आप बात कर रहे हैं उसको तो पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो उसने काम किया। कौन सी धाराओं में? कहाँ है? कहाँ है वो? कौन सी जेल में, कौन से थाने में? क्या एविडेंस लगाई उस पे? अरे एविडेंस लगाई जुनैद पे, जिसका यूं भी नहीं पता परिवार से अलग के कहाँ है। समझ गए? उत्पीड़न हो रहा जुनैद का, और उन्हें तो सरेआम चाटे मारे। जुनैद ने चाटे तो नहीं मारे, किसी को बुरा तो नहीं कहा। अरे जुनैद तो थाली लोटा लियो खड़ा रहा उन बच्चों का। मुझे ये बताओ, किसी को खाना खिलवाना, पानी पिलवाना है, तसाए की, भुक्के की बात कर लेना कौन सा गुनाह है भाई? कौन से धर्म में जुनैद तो लिखा है? अब मीडिया के सामने है, जुनैद को पुलिस ने कैद थोड़ा ही कर रखा है। अरे यार, वो तो कैद से भी भूंडा, इससे बढ़िया कैद जो उत्पीड़न उसका हो रहा, वो भैं भैं रो रहा बेचारा, उसका परिवार रो रहा। हम ये कह रहे, हम सरकार से ये पूछ रहे, आपसे ये पूछ रहे पत्रकार महोदय, कि उसने गुनाह क्या किया? किसी को खाना खिलवाना गुनाह है क्या? किसी को पानी पिलाना गुनाह है क्या? बताओ आप मुझे। तो उसका केवल उसी बात पर उत्पीड़न हो रहा। उत्पीड़न केवल एक हो रहा कि सरकार चाहती है हिंदू मुसलमान करना, और हिंदू मुसलमान अब चूंकि हिंदू भी इनके फंडे देख देख कर अब हिंदू इनसे खिसकता जा रहा। अब इन्हें भय सता रहा कि कल सरकार ना आई, सरकार चुनाव में जीतकर सरकार ना बना पाई भारतीय जनता पार्टी, तो इनका हाल क्या होगा? चूंकि ये जो दूसरों का उत्पीड़न कर रहे, दूसरों को सता रहे, इनका भी यही होगा भाई। ये तो लेब्बा देब्बा है। पर मैं ये कह रहा कि जुनैद को तो इनाम देना चाहिए, चाहे वो सरकार हो और चाहे हिंदू कम्युनिटी के लोग हो। सरकार के जो समर्थक लोग हैं उनका मानना ये है कि भाई जो छात्र छात्राएं प्रदर्शन कर रहे थे वो तो सरकार विरोधी थे, और जो सरकार विरोधी इसका मतलब वो देश विरोधी, और जुनैद भी उन देश विरोधी छात्र छात्राओं की मदद कर रहा था। तो हो सकता है उनकी नज़रों में जुनैद भी देश विरोधी हो। तो जब वे छात्र सरकार विरोधी भी थे और देश विरोधी भी थे, तो उनके आंदोलन के आगे सरकार झुकी क्यों? क्यों इस्तीफा लिया आपने शिक्षा मंत्री का? और क्यों उनकी बातों को मानना? और क्यों वहां से सदन में से ही चुप चुप का भाग गए? जब वे देशद्रोही थे और वे सरकार विरोधी थे, तो भाई और कसर तो कुछ छोड़ी नहीं। उनके उत्पीड़न में कोई कसर तो छोड़ी नहीं सरकार ने। किलो के डंडे लगवाए, जिन डंडों में करंट था वह बरसवाए, आंसू गैस के गोले छटवाए। मुझे यह बता दो कि अगर कहीं दोष हो भी सकता है तो छात्रों का था, जुनैद का क्या था? जुनैद का तो बेचारे का कोई दोष नहीं। अरे जुनैद ने तो जो उसका धर्म कहता था, और हमें भी कहता है, हमें भी सीख देता है, उसने तो धर्म के अनुसार काम किया। उसने तो खाना खिलवाया, पानी पिलवाया,
उनकी जरूरतें पूरी करने का काम किया। उसने कौन सा गुनाह किया भाई जी? मैं जुनैद तो ये कह रहा हूं जो आपसे। इंटरव्यू के दौरान रोया है, तो उसको देखकर मतलब आपको क्या लगा, क्या मन में विचार चलते रहे? उसका रोना और उसके आंसू इन तानाशाहों को ले बैठेंगे। और एक जुनैद पे इतना उत्पीड़न करके, सुनो मेरी बात, पहले तो मंदिर ने 50% हिंदुस्तान के लोगों की आंखें खोल दी, हिंदुओं की खोल दी। फिर हुआ छात्रों का आंदोलन, 50% यू खोल गया, 100 के 100% अब इन्होंने सोच रहा है इक्का दुक्का परसेंट थारे पर कैसे बचे, वो भी इनके हाथ से निकलता जा रहा। अब बचा खुचा जो कुछ सौदा था वह जुनैद के आंसू साफ कर देंगे। भाई मैं ये कह रहा, ताकत सत्ता ये आनी चाहिए चीज हो, इनमें भाई जुल्म जाती नहीं करनी चाहिए। देखिए अभी अभी ठाकुर साहब कह रहे थे, मैं ये कह रहा कि मानवता जिंदा रहेगी, मानवता ही जिंदा रहेगी, अहंकार ना किसी का रहा और ना रहेगा। ठाकुर साहब, कुछ हिंदू संगठन जैसे हिंदू रक्षा दल और भी कई ऐसे संगठन वो लगातार छात्र छात्राओं को देशद्रोही बताते रहे, और जो हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष हैं उन्होंने तो ये भी ऐलान किया था कि भाई वो 26 जुलाई को जंतर मंतर पर पहुंचेंगे और इन देश विरोधी छात्र छात्राओं को वहां से खदेड़ने का प्रयास करेंगे। भाई देखो, ये संगठन जो बोलते हैं ये तो केवल एक भड़काने का ही काम करते हैं। इनके कार्य ब्लैकमेलिंग के हमने देख लिए, सिधोरे और भड़काने के हैं। अगर ये वहां पहुंचते भी, इनकी क्या दुर्गति होती। सरकार तो इन पर आंदोलन दब नहीं रहा, ये दबा देते आंदोलन को, ये इतने बहादुर हो रहे। तो भाई ये तो एक भड़काने की बात है बजरंग दल को, क्योंकि कोई पूछ नहीं रहा, हिंदू संगठनों को कोई पूछ नहीं रहा। अब उनकी किरकिरी लगनी शुरू होगी। तो इस वजह से उन लोगों ने इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया कि हम 26 जुलाई को जाएंगे, हम फला तारीख को जाएंगे, जिससे हमें चर्चाओं में आ जाए कि हाँ ये भी देश में कोई संगठन है। नहीं तो उन्होंने तो ऐसा भूत भरते उनके संयम को, छात्रों के। फिर एक बार मैं सराहना करूंगा कि उन्होंने जिस संयम और मर्यादा से, इतना बड़ा समूह युवाओं का कभी कंट्रोल में नहीं रह सकता, जो संयम का परिचय जंतर मंतर पर छात्रों ने दिया है, वो कभी भी बम के गोले की तरह फट सका था। और सरकार की जैसे वो नेपाल में आग उग लगाई ना, और पता नहीं क्या क्या कराया उन्होंने सरकार 1 मिनट में। तो इस तरह से मोदी के घर में घुस के ना कर देते क्या काम। मोदी क्यों भाग गया संसद से डर के? मोदी बहुत डरपोक है, अमित शाह और मोदी दोनों डरपोक लीडर हैं बीजेपी में। एक सेकंड, अगर इनसे, ये हिंदू रक्षा दल के लोग हैं, अगर इनसे ये पूछा जा कि हिंदुओं की आस्था का प्रतीक सबसे बड़ा केंद्र अयोध्या जी था, वहां क्यों नहीं जा रहे हैं? केदारनाथ जी में क्यों नहीं जा रहे हैं? एक एक देवी माता जी का भी नाम सुना उनके मंदिर का, वहां क्यों नहीं जा रहे हैं? जहां की जाने की जरूरत थी वहां तो ये जा नहीं रहे। ये तो जुनेदर के पीछे खड़े डंडे ठाओ, और ये जुनेदर ही न लेकर बट्टेंगे, देख लीजिए आप। चलिए, तो आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।